हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम लोग कवर अप कर रहे हैं 13.1। तो बच्चों, आप लोगों ने एक छोटी सी प्यारी सी थ्योरी देखी, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की मैंने एक बहुत प्यारी सी छोटी सी आप लोगों को थ्योरी दी थी। उसमें सिर्फ मुश्किल से हमने 5 लॉस को देखा था। वही 5 लॉस पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। तो चलो हम लोग अपनी पहली एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? अगर 2 की पावर में 6 है, अगर 2 की पावर में 6 है तो इसका मतलब बोलते कैसे? सबसे पहले तो बोलना आना चाहिए। इसको हम कहेंगे कि 6th पावर ऑफ 2, 6th पावर ऑफ 2, या हम कहेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 6, 2 रेज टू द पावर ऑफ 6। और इसका मतलब होता है कि 2 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर है? 2 2 4 5 और ये 6, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी लिख सकते हो, आसान है। 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32 and 32 into 2 is 64। तो फाइनली हमारा आंसर यहां पे आया 64। ये चीज समझ आ रही है? आसान है। अगर 9 की पावर में 3 है तो इसको कैसे बोलेंगे? थर्ड पावर ऑफ 9, थर्ड पावर ऑफ 9, या 9 रेज टू द पावर ऑफ 3, 9 के पावर में 3, 9 रेज टू द पावर ऑफ 3, 9 रेज टू द पावर ऑफ 3 का मतलब होता है जो 9 है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। क्लियर? और 9 इंटू 9 होता है 81, 81 इंटू 9 होता है 729। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर 11 की पावर में 2 है तो 2th पावर ऑफ 11, या कहेंगे 11 रेज टू द पावर ऑफ 2, और इसका मतलब होता है कि जो 11 है ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है और इसका आंसर है 121। क्लियर? आगे ध्यान देना, 5 रेज टू द पावर ऑफ 4 या 4th पावर ऑफ 5, तो इसका मतलब है कि जो 5 है ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? ये मल्टीप्लाई हुआ है 4 बार। और इसका आंसर कितना? 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 5 इज 25 एंड 25 इंटू 25, ये ध्यान देना, 25 इंटू 25 का मतलब होता है यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे 25, और यहां पे आएगा 625। तो ये है इसका आंसर, ये 121, 729 एंड 64। ये बोला था उन्होंने कि वैल्यू फाइंड करिए। आ गई आप लोगों को चीजें समझ? इजी है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सर ये कौन सा फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म? थ्योरी वॉच करके आए। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं? पावर किसको बोलते हैं? बेस किसको बोलते हैं? और लिखने के तरीके को, जब बेस के पावर में कोई एक्सपोनेंट होता है तो लिखने के तरीके को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब 6 यहां पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 6 रेज टू द पावर ऑफ 4, हम कहेंगे 4th पावर ऑफ 6। ये चीज क्लियर है? ऐसे ही t इंटू टी वेरिएबल मल्टीप्लाइड विथ सिमिलर वेरिएबल, तो ये हो जाएगा क्या कि t इंटू टी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब t रेज टू द पावर ऑफ 2, या हम इसको कहेंगे 2th पावर ऑफ t, 2th पावर ऑफ t। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 के ये दोनों पार्ट आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गए। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, थर्ड पार्ट में क्या दिया है? b मल्टीप्लाइड विद b मल्टीप्लाइड विद b मल्टीप्लाइड विद b, 4 बार b को मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब b के पावर में 4 आएगा। और b के पावर में 4 बोलते कैसे हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में? 4th पावर ऑफ b, या b रेज टू द पावर ऑफ 4। क्लियर है? आगे समझिएगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 7, 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या मैं बोल सकता हूं? 2th पावर ऑफ 5 या 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 7 रेज टू द पावर ऑफ 3। क्लियर है? बस ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और यही होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लिखने के तरीके को, कंपैक्ट फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इजी है? तो ये आपने 4 पार्ट देखे क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका 5th और 6th पार्ट आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए।
टू दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ a रेज टू द पावर ऑफ 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पे देखना a 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और c 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, d सिर्फ 1 टाइम है, सिर्फ 1 टाइम है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो क्या मैं लिख सकता हूं a रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ c रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ d रेज टू द पावर ऑफ 1, d रेज टू द पावर ऑफ 1। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, अब हमें एक नंबर दिया है 512 और हमें इसको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब भी कोई गिवन नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले तो उनके फैक्टर्स निकालिए। क्या निकालिए? वो किस किस के मल्टीपल्स हैं, सिमिलर नंबर्स निकालने हैं और वो नंबर्स हमेशा क्या होने चाहिए? वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। चीज को समझना, देखो 512 के फैक्टर निकालने के लिए क्या मैं बोलूंगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा इजिली, तो एक फैक्टर तो 2 है, 2 इंटू 2 इज 4, ठीक है, बचा 11, 2 5 टाइम्स 10, बचा 12, 2 6 टाइम्स 12। आगे ध्यान देना, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 5 में से 4 गए, बचा 1 16, तो 2 8 टाइम्स 16। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 2 6 टाइम्स 12 और 2 4 टाइम्स 8। अगेन ये 2 से हो जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 एंड 2 2 टाइम्स 4 और 2 से सॉल्व होता हुआ चलेगा। ये ध्यान देना, 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 टाइम्स 16, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 टाइम्स 8, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 टाइम्स 4 और अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 टाइम्स 2, फाइनली 1 आया। अब देखना इस 512 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या इस 512 के मैं सारे फैक्टर्स लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको मैं लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाइड विथ 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 और मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड मल्टीप्लाइड विथ 2। यही होगा 512 के 9 फैक्टर्स और इनको कंपैक्ट फॉर्म में मतलब एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसको सबसे इजी तरीका है कि क्यों ना मैं 2 की पावर में 9 लिख दूं, ये मेरा आंसर है। तो 512 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर में 9। समझ आ रहा है? कॉपी कर लो। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हमें 343 को ध्यान, तो इसमें भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। अब इसके फैक्टर्स देखिएगा, सर ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, ठीक है, कोई ना कोई इवन नंबर होना चाहिए था, तो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 3 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीनों का सम 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 6 से किस लिए नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये 7 से होना चाहिए। चलो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 4 टाइम्स 28 आएगा, 34 में से 28 गया तो बचा 6 और 6 और 3 होता है 63, दैट मीन्स 7 9 टाइम्स 63 होता है। क्लियर है? ऐसे ही ये अगेन 7 से जाएगा तो 7 7 टाइम्स होता है 49 और 7 1 टाइम्स होता है 7। 1 तक आपको सॉल्व करना है, लास्ट में 1 लिख के टीचर को दिखाना है। तो 343 के फैक्टर्स क्या आए, 7 मल्टीप्लाइड विथ 7 मल्टीप्लाइड विथ 7 और 3 बार 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो वो होगा 7 रेज टू द पावर ऑफ 3। ये है आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मुझे दिया है 729, तो बोर्ड करते हैं क्लियर और 729 को देखते हैं। चलो 729 के फैक्टर्स 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 9 है,
ठीक है, ये 3 से जाएगा। 3 से क्यों जाएगा? क्योंकि 7 + 2 + 9 डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो मैं बना के डालने वाला हूं बच्चों, उस वीडियो को भी वॉच करना। डिविजिबिलिटी रूल, डिवाइड किससे होगा, नंबर देखते ही तुम कैसे बताओगे किससे डिवाइड होगा, वो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पे डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसलिए मुझे जल्दी हो रहा है क्योंकि ये मुझे दिख रहा है 3 से जाएगा। देखना 3 2 टाइम्स होता है 6, 7 में से 6 गए, बचे 1 और 2 नीचे उतरा 12। ठीक है, तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स और 3 टाइम्स होता है 9। अगेन ये 3 से जाएगा तो 3 8 टाइम्स होता है 24 और 3 1 टाइम्स होता है 3। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा। देखिएगा 3 2 टाइम्स होता है 6, बचा 21, तो 3 7 टाइम्स 21 और 3 27, 3 9 टाइम्स 27 और अगेन ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3, 1 तक करना था। ठीक है, अब देखना 729 के फैक्टर्स, तो 729 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? देखो 3 और 3 6, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3⁻⁶। तो 729 कैन बी रिटन एज 3⁻⁶। आसान है, क्लियर है? आगे ध्यान देना, मेरे पास नेक्स्ट नंबर है 3125, तो करते हैं बोर्ड क्लियर। और 3125, तो 3125 ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, ये डायरेक्टली यूनिट प्लेस पे 5 लिखा है, ये हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। देखिएगा 5 6 टाइम्स होता है 30, 5 2 टाइम्स होता है 10 और 5 5 टाइम्स होता है 25। अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 5 है। देखना 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25। अगेन ये 5 से जाएगा, 5 2 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 टाइम्स 25 एंड अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 टाइम्स 5। तो 2 2 4 5, तो 3125 के फैक्टर सिमिलर वाले क्या क्या आए? 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 मल्टीप्लाइड विथ 5, तो ये हो जाएगा 5⁻⁵। क्लियर है? तो 3125 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 5⁻⁵। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था, जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉच करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर, बड़ा कौन सा है। ठीक है, वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा कौन सा है? क्या 4 की पावर में 3 बड़ा या 3 की पावर में 4 बड़ा? अब चीज को सॉल्व करके देखो। 4 की पावर में 3 का मतलब होता है 4 × 4 × 4 और 3 की पावर में 4 का मतलब होता है 3 × 3 × 3 × 3। थर्ड पावर ऑफ 4, फोर्थ पावर ऑफ 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 × 4 होता है 16 और 16 × 4 होता है 64। ठीक है ना? देखो 16 × 4, 4 × 6 is 24, 2 64, यही आया। क्लियर है? आगे ध्यान देना, ये आगे आंसर 64, 3 × 3 9 और 3 × 3 9, 9 × 9 81, तो क्या बड़ा? फाइनली ये वैल्यू बड़ी। ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व करके देखना है ये वाला। तो 5 की पावर में 3 बड़ा या 5th पावर ऑफ 3 बड़ा। ठीक है, तो 3 पावर ऑफ 5, थर्ड पावर ऑफ 5 या 5th पावर ऑफ 3। तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स। क्लियर? आगे ध्यान देना, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स का मतलब 5 × 5 25, 25 × 5 is 5 × 5 25, 5 and 2 10 125 और ये आएगा 3 × 3 9, 3 × 3 9, 9 × 9 81, 81 × 3 is 3 × 8 is 24, 243 बड़ा। तो हम देख रहे हैं कि जिसकी पावर बड़ी होती है वो नंबर बार बार ग्रेटर निकल रहा है। ठीक है, जिसकी पावर बड़ी है एज कंपेयर टू बेस, यहां पे बेस छोटा है, पावर बेस बड़ा है, पावर छोटी है। यहां पे बेस छोटा है, पावर बड़ी है, वैल्यू हमेशा इस साइड ग्रेटर आ रही है।
क्लियर है? तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें थर्ड और फोर्थ पार्ट देखना। अब आप इजीली आंसर दे सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 या 8 रेज टू द पावर ऑफ 2। अब आंसर क्या है आप देखते ही बता देंगे, ठीक है? आंसर क्या है? ये बड़ा। कैसे बताया? सॉल्व करके देख सकते हैं। 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो। 6, 7 और 8। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इज 16। तो यहां तक आया 16। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इज 16। इसका भी आया 16। तो 16 मल्टीप्लाइड विथ 16 अगर आप करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो 8 मल्टीप्लाइड विथ 8 से बड़ी ही आएगी। 8 इंटू 8 होता है 64। क्लियर? और 16 इंटू 6 आप करके देखो तो ये आपका आ जाएगा 36। 6 एंड 3 तो ये आ जाएगा आपका 96। यहाँ पे आपका क्रॉस आया होगा। 1 इंटू 6 इज 6 एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो ये आया होगा आपका 256। तो देखो ये चीज बड़ी आ रही है। तो हमेशा हम देख रहे हैं अगर कभी भी हमारे सामने ये वाली कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन आती है कि 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 एंड 8 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो हमेशा वो वैल्यू बड़ी। कैसी कंडीशन है ये? अगर ऊपर नीचे की वैल्यू सिमिलर है और इसमें बड़ा छोटा बताना है, इसी कंडीशन में ये वाला रूल चलेगा। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। 2 रेज टू द पावर 8, 8 रेज टू द पावर ऑफ 2 का मतलब 2 रेज टू द पावर ऑफ 8 बड़ा, जिसकी पावर बड़ी बेस छोटा। ठीक है? ऐसे ही 100 रेज टू द पावर ऑफ 2, यहां पे क्या दिया? 100 रेज टू द पावर ऑफ 2 एंड 2 रेज टू द पावर ऑफ 100। बेस बड़ी पावर छोटा, बेस छोटी पावर बड़ा, तो इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर है। अब मैं 2 को 100 टाइम्स थोड़ी मल्टीप्लाई करने बैठूंगा, ये वैल्यू बड़ी आ रही है। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दिखा दिया, थर्ड और फोर्थ पार्ट में डायरेक्ट आंसर लिखना समझा दिया। क्लियर आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको यहां समझ आ गया। इजिली देखते ही हम कैसे बता सकते हैं। अब ये चीज आप लोग बता सकते हैं कि भाई 2 रेज टू द पावर 10 बड़ा या 10 रेज टू द पावर ऑफ 2 बड़ा। ठीक है? तो आपने देखते ही बता दिया। क्लियर है? यही चीज आप लोगों का जवाब है। चलो आगे देखते हैं। फिफ्थ वाला भी हमने सॉल्व कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन तक का फिफ्थ पार्ट हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। देखो नंबर क्या दिया है? 648। कुल मिला के क्वेश्चन घुमाया गया है, तुम्हें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलो निकालो। 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8। अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था। 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 2 टाइम्स 4, 2 8 टाइम्स 16, 2 1 टाइम्स 2 और 2 सॉरी ये जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 3 2 टाइम्स 6 और 3 7 टाइम्स 21 और ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 9 इज 27, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 1 टाइम्स 3। ये सारे फैक्टर्स निकल आए। अब मुझे 648 को शो कैसे करना है टीचर को? तो टीचर को जब आप शो करेंगे, ये चीज आपका फेयर वर्क में होगी, ना कि रफ वर्क में होगी। ये फेयर है, ठीक है? 648 को हम लिख सकते हैं कैसे कि 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। ये आ गया आपका कैसे? ये आ गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। क्लियर हो गया? कैसे सॉल्व करना है वो समझ आ गया। तो 648 नंबर हो गया। अब हम देखते हैं 405 को। देखो 405 हमें नंबर दिया है, इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो सबसे पहला फैक्टर इसका 3 आएगा। देखना 3 1 टाइम्स 3 बचा 10, 3 3 टाइम्स 9 बचा 15, तो 3 5 टाइम्स 15। क्लियर? अगेन ये 3 से जाएगा। 3 4 टाइम्स 12, ठीक है? और 3 5 टाइम्स 15, ठीक है? अगेन ये 3 से जाएगा। तो 3 1 टाइम्स 3, 3 5 टाइम्स 15। अगेन ये 3 से जाएगा। 3 5 टाइम्स 15 और अब ये 5 से जाएगा। 5 1 टाइम्स 5। तो 405
अगर मैं देखूं तो 405 के फैक्टर्स क्या आए, ये आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 1। क्लियर है? ये हमने 405 को कंपैक्ट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताया। 405 के बाद नेक्स्ट नंबर देखिएगा, आपकी बुक में जो दिया है वो दिया है 540। तो 540 को भी सॉल्व करो, इसका पहला फैक्टर होगा 2। देखना 2 इंटू 2 इज 4, 2 7 टाइम्स 14 0, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 5 टाइम्स 10, ठीक है। ये 3 से जाएगा, 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम्स 15, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 टाइम्स 3, 3 5 टाइम्स 15, अगेन 3 से जाएगा, 3 5 टाइम्स 15 एंड 5 1 टाइम्स इज 5। तो 540 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 540 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विथ 5। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है, मतलब 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 1। अभी समझ आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट नंबर जो हमें दिया है वो दिया है 3600। अच्छा नंबर दिया है, देखिएगा 3600, ठीक है। इसको अगर मुझे प्राइम फैक्टर्स में बताना है, प्राइम फैक्टर्स में बताना है, तो सबसे पहला फैक्टर हमारा आ गया 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16 00, अगेन 2 से जाएगा, 2 9 टाइम्स 18, 2 बार 0 आ जाएगा, अगेन 2 से जाएगा, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10 एंड 0, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, 2 5 टाइम्स 10, अब 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से, 3 7 टाइम्स 21, 3 5 टाइम्स इज 15। क्लियर है? अगेन ये 3 से जाएगा, 3 2 टाइम्स 6, 3 5 टाइम्स 15, ठीक है, और 5 से जाएगा, 5 इंटू 5 इज 25 एंड 5 1 टाइम्स इज 5। इस तरीके से सॉल्व करना है। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं देखिएगा, 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 बार 3 और 2 बार 5, क्या आएगा? 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 2। क्लियर है? आसान था। तो यहां पे हमने चारों पार्ट देख लिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए, मैं इसको यहां से क्लियर करता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूं। ये बोल रहा है सिंप्लीफाई करिए, बहुत इजी चीज है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो नंबर क्या दिया है, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसमें हमने 5 लॉज भी पढ़े हैं, वो 5 लॉज को हम यूज करके सॉल्व करेंगे। देखना कैसे यूज करेंगे। 2 की पावर में 1 है मल्टीप्लाइड विथ जो 10 है, जो बेस 10 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 5 10 होता है, और इस कंप्लीट की पावर में 3 आ जाएगा। एक लॉ हमने और पढ़ा है कि जब भी बेस, हमने एक लॉ पढ़ा था ना, कौन सा लॉ पढ़ा था हमने, a मल्टीप्लाइड विथ b, जब बेस डिफरेंट होते हैं और पावर कॉमन होती है तो इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ b रेज टू द पावर ऑफ m। तो हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको लिखते हैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 सिमिलर बेस हैं, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। क्लियर है? सिंप्लीफाई वर्ड का यूज किया है तो हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 का मतलब क्या, ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
और 2 इंटू टू इज 4, 4 इंटू टू इज 8, 8 इंटू टू इज 16 और 5 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या कि 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका मतलब होता है 125 और 125 और 16 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और वो आंसर कितना आया रफ वर्क में कर लो। 125 को जैसे ही आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 2 इज 12, 15, 15 का 5 कैरी 1 क्रॉस 1 5 1 2 1 1 0 10 10 का 0 कैरी 1 8 9 10 10 का 0 कैरी 1, आंसर आएगा 2000। ये आंसर है, सिंप्लीफाई कर दिया यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, पहला लॉ ये वाला यूज किया था हमने, ठीक है, और यहां पे हमने लॉ नहीं यूज किया, हमने क्या किया 10 बेस को 2 प्राइम नंबर में तोड़ा है। तो बेस कैसे बनी होगी, ये बनी होगी 2 इंटू 5 से। तो ये था इसको क्वेश्चन को करने का तरीका। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखना इसका सेकेंड पार्ट, 7 की पावर में 2 मल्टीप्लाई विद 2 की पावर में 2 जब बेस डिफरेंट होती है, a की पावर में लिखा है m, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ b की पावर में लिखा है m, पावर सिमिलर है, बेस डिफरेंट है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, a मल्टीप्लाइड विथ b कर दो और पावर को कॉमन ले लो। यही हमने लॉ पढ़ा था, तो ये लॉ का यहां यूज करते हैं। यहां पे हो जाएगा 7 इंटू 2, बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर कॉमन ले लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 इंटू 2 इज वॉट 14, 14 रेज टू द पावर ऑफ 2 और 14 रेज टू द पावर ऑफ 2 मतलब 14 मल्टीप्लाइड विथ 14, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 56 और ये हो जाएगा 196। तो आपका आंसर आ गया फाइनली 196। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू द पावर ऑफ 1। कुछ नहीं कर सकते, कोई लॉ ऐसा नहीं पड़ा कि भाई बेस भी डिफरेंट पावर भी डिफरेंट, आपको फाइनली सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड विथ एक बार 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 5 इज व्हाट 40। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा 3 इंटू 4 रेज टू द पावर ऑफ 4, तो 3 इंटू 4 रेज टू द पावर ऑफ 4 का मतलब अगर मैं यहां पे लॉ का यूज करता हूं तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 का स्क्वायर। ये बेस को मैंने पावर में बदल दिया और इसकी भी एक पावर बना दी। ये वाला लॉ आपने पढ़ा है, पावर टू द पावर का अगर कोई क्वेश्चन आता है, मतलब a रेज टू द पावर ऑफ m होल रेज टू द पावर ऑफ n अगर दिखता है, तो इस केस में हम m इंटू n करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में भी वही होगा, 3 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 4 इज 8। क्लियर है, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इंटू 3 कर दो, ये आंसर आप लोग निकालिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने आंसर लिख दिया है। क्लियर। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में 5th और 6th पार्ट भी है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 विल ऑलवेज गिव यू व्हाट 0। तो दिमाग नहीं लगाना यहां पे कुछ भी, ठीक है। यहां पे ध्यान देना, 6th वाले पार्ट में क्या दिया है, 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 का मतलब ये है कि बेस डिफरेंट है, पावर सिमिलर है। तो आप लॉ का यूज करेंगे, 5 इंटू 3 करेंगे और पावर में 2 लिख देंगे। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं पावर को, तो ये हो जाएगा 15 की पावर में 2 और 15 की पावर में 2 का मतलब होता है 225। क्लियर है। तो ये था तरीका सॉल्व करने का। यहां पे हमने लॉ का यूज किया, कौन से लॉ का यूज किया वो बता देना। यहां पे हमने लॉ का यूज किया a इंटू बी, पावर डिफरेंट और सॉरी पावर सिमिलर। तो पावर जब भी सिमिलर होती है तो a इंटू बी, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर कॉमन ले लेते हैं। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 के हम लोगों ने 6 पार्ट्स तक चीजों को देख लिया। इसका 7th पार्ट देखना, 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 रेज टू द पावर ऑफ 2। क्या मैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 4 को
ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान देना 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 का मतलब रफ वर्क में समझा रहा हूं यहां पे, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख देता कि भाई 2 जो है ये 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं कि 4 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। भाई 2 इंटू 2 4 होता है ना, 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। तो 4 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4, इसको मैं 4 स्क्वायर भी तो लिख सकता था, काम आसान हो जाएगा यहां पे। सर ऐसा क्यों किया, नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा, देखना। 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विद 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 का मतलब है 4 इंटू 3 कर दीजिए और पावर को कॉमन ले लीजिए, आंसर निकल के तुम्हारे सामने 4 इंटू 3 इज 12 और 12 का स्क्वायर होता है 144। हो गया आसान। या तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठता, या मैंने ट्रिक्स टिप्स यूज करके, लॉस का यूज करके इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 दिया है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 10 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 5 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 4। यही होगा, बेस को मैंने 2 चीजों में तोड़ दिया, 2 इंटू 5 कर दिया। अब ध्यान देना नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, ऐसा कर सकता हूं। और 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4 को मैं लिख सकता हूं 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 को ऐसे ही रहने देता हूं। 3 इंटू 4 अगर यहां पे मैं कर देता हूं 3 इंटू 4 और होल के पावर में 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4 लिख दिया, तो कोई डिफरेंस हुआ क्या, ये चीज पता होनी चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। 3 इंटू 4 होता है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 25 अगर हम करेंगे तो यहां पे आएगा तुम्हारा 625। अब 625 को 144 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे दो, तो ये आखिरी स्टेप का आंसर मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा। क्लियर है, ठीक है। यहां एक तरीका और था, वो तरीका ये था कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते, दूसरा तरीका देखना, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो 9 आता, 9 मल्टीप्लाइड विथ 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो यहां पे आता 1 2 3 4, यही आता ना, 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता तो 4 जीरो आते, डायरेक्टली आंसर आ जाता 1 2 3 4। तो एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है। यहां पे डायरेक्टली 90,000 आ गए, यहां पे आप मल्टीप्लाई करके देखो 90,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा वैसे, ठीक है। तो ये तरीका आप लोगों को समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो अब ये है आपकी चीज समझने वाली जो मैंने थ्योरी में भी समझाई थी। ब्रैकेट के अंदर बेस लिखिए नेगेटिव में और इसकी एक कंप्लीट पावर लिखिए 3। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि -4 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, यही है इसका मतलब। -4 मल्टीप्लाइड विथ -4 मल्टीप्लाइड विथ -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। 4 इंटू 4 इज 16 एंड 16 इंटू 4 इज 64, -64 आंसर आएगा। क्लियर। ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, -3 की पावर में कुछ नहीं है, तो -3 की पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है वहां पे, मल्टीप्लाइड विथ -2 की पावर में 3 है, तो -3 की पावर में 1 है, इसका मतलब -3 एक बार ही मल्टीप्लाई होगा, -2 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाइड विथ -2 मल्टीप्लाइड विथ -2, ऐसे ही कहानी, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, तो आंसर आ गया +24। क्लियर। यहां पे आया -64, वहां पे आया +24। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स जो हमने सॉल्व कर लिए। सिंप्लीफाई करने को बोला था, -3 की पावर में 2, यहां पे चीज समझना, -3 एक ब्रैकेट के अंदर है और इसकी पावर में कंप्लीट 2 लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 एक ब्रैकेट के अंदर है और इसकी पावर में भी 2 है। इसका मतलब ये कि -3 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है
और फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो -5 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, क्लियर है। अब देखना माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये आ जाएगा +9 मल्टीप्लाइड विथ +25, और 9 इंटू 25 कितना होता है, तो ये होता है 9 इंटू 5 इज 45, 5 एंड 4 कॉमन, 9 इंटू 2 इज 18, 19, 20, 21, 22, तो ये आएगा +225। सिंप्लीफाई हो गया, आसान था। ऐसे ही ऊपर वाला सॉल्व करना, इसको मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। ऊपर वाले में क्या दिया है, -2 की पावर में 3 मल्टीप्लाइड विथ -10 की पावर में 3। यहां पे क्या मैं लॉ का यूज कर सकता हूं, लॉ इधर भी यूज कर सकता था। इसको देखो अगर लॉ से सॉल्व करते तो वो भी तरीका आपको करके दिखाया था। -3 मल्टीप्लाइड विथ -5, और दोनों के पावर में 2 एंड 2 लिखा था। पावर सिमिलर थी, बेस डिफरेंट था, तो यहां पे अगर लॉ लगाता तो ये आता -3 मल्टीप्लाइड विथ -5, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देता और इनकी पावर कॉमन ले लेता। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 5 इज 15, प्लस 15 का स्क्वायर, आंसर आता 225। देखो वही आंसर आया जो पीछे आया था, ठीक है। यहां पे देखना बेस डिफरेंट है, पावर सिमिलर है, तो -2 को क्यों ना मैं मल्टीप्लाई कर दूं -10 के साथ और पावर को कॉमन ले लूं, पावर को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 20, 20 की पावर में 3, तो 20 की पावर में 3 का मतलब 20 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, और 3 0, 8000 इसका आंसर आएगा। क्लियर है आप लोगों को, आसान थे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट तक हम लोग देख चुके हैं, इसको मैं बोर्ड को क्लियर करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया देखना, क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे बोल रहा है कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। क्या कंपेयर करना है आपको, एक उसमें दो चीजें दी हुई हैं, इन दोनों को कंपेयर करना है, मतलब ये बताना है कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। देखो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले लिख रहे हैं 2.7 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 12, और थोड़ी दूरी पे हम लिख रहे हैं 1.5 मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर ऑफ 8। 2.7 का मतलब होता है 27/10 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 12, और इसका मतलब होता है 15/10 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 8। 10 जो है वो 12 बार मल्टीप्लाई हुआ है, और यहां पे जो 10 है वो 8 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो नीचे एक 10 आया है, तो ऊपर अगर 10 12 टाइम्स, इमेजिन करो मैंने 10 को 12 टाइम्स लिख दिया, तो ऊपर वाले किसी भी एक 10 से नीचे वाला कोई भी एक 10 कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा 27 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 11। या तो ऐसे चीज समझ लो, या इसको नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 27 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 12 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 1। भाई डिनोमिनेटर में एक ही 10 था, इस 10 को मैंने इसके नीचे लिख दिया। यहां पे मैं लिख सकता था 15 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 अपॉन 10। जब ऊपर नीचे बेस सिमिलर होता है, पावर डिफरेंट होती है, बीच में ये जो ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब डिवीजन है दोनों के बीच में, तो a रेज़ टू द पावर ऑफ m माइनस n कर सकते हैं। तो इसको मैं कर सकता हूं 27 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 11, 12 माइनस 1। ये चीज आ रही है। यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 15 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 7, 8 माइनस 1। ये चीज क्लियर है। अब चीज समझना, 27 के आगे 11 बार 0, 15 के आगे 7 बार 0, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है। कंपैरिजन करना था तो ये हमें बड़ा दिया है, ये हमें छोटा दिया है। क्लियर है, आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है। इस चीज को भी अच्छे से समझना कि 4 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 14 लिखा है,
और यहां पे लिखा है 3 इंटू 10⁻⁷। देखो कंपेयर का एक वर्ड हम मीनिंग और निकाल सकते हैं। कंपेयर हमने एक चैप्टर पढ़ा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो में हमें समझाया था कंपैरिजन करना, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज और कर सकते थे। इसकी वैल्यू क्या आई थी? इसकी वैल्यू आई थी 27 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻11 और इसकी वैल्यू आई थी 1515 इंटू 10⁻7। अगर हम रेशियो की नजर से इसको देखते, कंपेयर करना होता, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 27 इंटू 10⁻11 अपॉन 15 इंटू 10⁻7। रेशियो में अगर कंपैरिजन करना होता। अब देखना 27 और 15 ये दोनों 3 के टेबल में आता है। ये 3 9 टाइम्स आता है, ये 3 5 टाइम्स आता है। तो हम इस दोनों को काट सकते थे। तो ये इस केस में आता 9/3, ठीक है। और सॉरी 9/5, माय मिस्टेक। यहां पे आता तुम्हारा 9/5। 3 9 टाइम्स 27, 3 5 टाइम्स 15, दोनों में 3 और 3 कॉमन था, काट दिया। इस पूरी चीज को, ये जो चीज थी, इस पूरी चीज को हम लिख सकते थे इंटू 10⁻11-7। और 11-7 अगर हम करते तो ये आता 9/5 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻4। ठीक है। तो एक तो कंपेयर ये भी तरीका निकल सकता था कि हम ऐसा बोल देते, तो ये कंपैरिजन है, ठीक है। वैसे तो बड़ा और छोटा ही बताना था, वो हमने बता चुके थे। नेक्स्ट देखना, सेकंड वाले में 4 इंटू 10⁻14 और 3 इंटू 10⁻17 अगर कंपेयर करने को रेशियो की नजर से देखते हैं तो ये हो जाता 4 इंटू 10⁻14 अपॉन 3 इंटू 10⁻17, ठीक है। तो ये चीज हम लिख सकते थे 4/3 इंटू 10⁻14-17। और 14-17 का मतलब होता है, यहां पे तुम्हारी वैल्यू आती 4/3 इंटू 10⁻14-17, तो ये आता -3। मतलब ये 10 नीचे 10 10 बचते, तो ये आता 4/4/300, सॉरी 3000 आता। तो ये भी एक कंपैरिजन है। और अगर बड़ा छोटा बोलने को वो बोल रहे हैं, तो बड़े छोटे का मतलब ये होता है कि बड़े छोटे में 4 के आगे 14 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई है, और 3 के आगे जो 10 है वो 17 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ये नंबर बड़ा होता, ठीक है। क्योंकि वो बड़ा नंबर है, 3 के आगे 10 17 टाइम्स मल्टीप्लाई, नंबर ही बड़ा होगा, डिजिट्स ही बहुत सारे हो जाएंगे, इसमें कम डिजिट्स आएंगे, तो इसका मतलब वो वैल्यू बड़ी। तो बड़ा बताना है या छोटा बताना है वो क्वेश्चन में बोलेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट, ठीक है। ऐसे ही बच्चों सारी वीडियोस आपके magnetbrains.com पे इजीली अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ magnetbrains.com की वेबसाइट पे आना है। आते ही आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है, क्लासेस दिखेंगी यहाँ पे, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको क्लास 7 पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरी वीडियो मैथ्स की इजीली अवेलेबल है, एग्जाम्पलर भी अवेलेबल है। आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है। वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो हमारा टॉपिक 7th क्लास की मैथ्स ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी आपके जितने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स, उसमें जितने भी लेक्चर्स मैंने बताए वो सारे लेक्चर्स इजीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने वो वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आसान है magnetbrains.com पे वेबसाइट पे वीडियोस को देखना अपनी क्लास वाइज। तो बच्चों magnetbrains.com पे हम लोग किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपसे हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को पक्का करें बच्चों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे जो भी अपडेट्स हैं, जो सी भी क्लास की जो सी वीडियो आ रही है, मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, वो आपके सामने इजीली जल्दी से दिखने लग जाएगी। तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कौन सा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो भी वीडियो होगी वो आपको इजीली अवेलेबल होगी। सब्सक्राइब करने का ये फायदा है। तो बच्चों आप अपने दोस्तों को बताओ, जिनको जरूरत है उनको बताओ, रिलेटिव्स में अगर कोई स्कूल में पढ़ रहा है उसको बताइए कि घर बैठे बैठे पढ़ना कितना आसान हो गया। अब अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय।